बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। तो बच्चे हम 4.6 एक्सरसाइज जो थी वो सॉल्व कर रहे थे, उसको ही हम आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ये आपकी क्लास है जी फर्स्ट ईयर। चैप्टर नंबर जो है वो हमारे पास है जी 4, एक्सरसाइज नंबर है जी 4.6। क्वेश्चन नंबर जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं वो हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6। चलेंगे, तवज्जो करिएगा ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर है। वो कहता है इफ रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर, ये वाली जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो उनकी बात कर रहा है। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू 0 आर, कहते हैं इसके जो रूट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं जी, आर अल्फा कॉमा बीटा। देन प्रूव दैट हमारे पास अल्फा ओवर बीटा इसका स्क्वायर रूट, फिर प्लस बीटा ओवर अल्फा इसका बच्चे स्क्वायर रूट, प्लस क्यू ओवर पी इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू 0। ये चीज़ जो है वो हमने प्रूफ करनी है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ज़रा आप लिख लें, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, वो कहता है कि आपके जो रूट्स हैं ना वो अल्फा और बीटा जो हैं इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो ये चीज़ जो है ये फिर आपने बच्चे प्रूफ करनी है। तो सबसे पहला काम जो हम करते होते हैं सम ऑफ रूट्स का, वो ही हम जो है वो करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले वही काम लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स वो बच्चे किसके बराबर आ गया जी, अल्फा प्लस बीटा। ये किसके बराबर होता है, माइनस बी ओवर ए के। यहाँ पे वैल्यू जो है वो बच्चे पुट कर दें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास बी की यहाँ पे वैल्यू क्या है जी, क्यू, माइनस क्यू ओवर ए की जो वैल्यू है वो है जी पी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का आपने नाम देना। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास बच्चे किसके बराबर है जी, माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ से अगर बी की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास क्या है जी, क्यू। ए की अगर वैल्यू हम देखते हैं तो वो हमारे पास क्या है जी, पी। तो बच्चे आपने जो है यहाँ पे वैल्यू जो है वो पुट कर ली। इस इक्वेशन को जो है वो आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स जो है वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, तो वो बचे हमारे पास क्या होगा, अल्फा बीटा इक्वल टू होगा जी हमारे पास सी ओवर ए। तो इसका मतलब ये हुआ अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की बचे वैल्यू हमारे पास क्या है जी, क्यू। ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है जी, पी। इसको इक्वेशन, इसको नहीं अभी नाम देना। दोनों तरफ हमारे क्वेश्चन में जो है वो स्क्वायर रूट आ रहा है ना, क्यू ओवर पी के ऊपर स्क्वायर रूट है, इसलिए जो है वो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ जो है वो बचे आपने स्क्वायर रूट ले लिया। अब जब यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से जरा देखिएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू क्यू ओवर पी, इसका हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया, इधर भी स्क्वायर रूट। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। क्या नाम दें जी, 2 का।
अब ये चीज जब हमने प्रूफ करनी है तो इसको देखिएगा जरा गौर से। एक मैं यहाँ पे आपको लिखने लगा हूँ, इक्वेशन 1 जो है उसको मैं डिवाइड करवाने लगा हूँ इक्वेशन 2 से, ताकि ये हमारे पास प्रूफ हो जाए। 1 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास बच्चे फिर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू माइनस क्यू ओवर पी डिवाइडेड बाय क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट। ये बच्चे मैंने डिवाइड करवा दिया। यहां तक समझ आ गई है? अगर नहीं समझ आई तो दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं जी। बच्चे आवाज नहीं आई आप लोगों की? यहां तक समझ आ गई है? मैसेज पे रिप्लाई ना दे मुझे, वैसे आंसर करें। दूसरा पार्ट आ गई है समझ? मिनाहिल दस्तगीर को समझ आ गई है, बाकी किसी को नहीं आई समझ? आ गई है सर। आई है सर। तो बच्चे जब आपसे पूछा जा रहा हो तो आप जो है वो आंसर दिया करें, ठीक है जी। ओके सर। आपसे नहीं समझ आ रही होती तो तब भी बताया करें, अगर समझ आपसे पूछा जा रहा है बच्चे क्लियर है तो उसका भी बताया करें, ताकि नेक्स्ट जो है वो फिर हम मूव करें, ठीक है जी। अब यहाँ तक क्लियर है? दोबारा रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है जी सर, क्लियर है। जी? क्लियर है सर। क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो फिर हम चलते हैं, ध्यान से जरा देखिएगा जी। हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ये है जी, अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया जी, ओवर अल्फा बीटा इसका बच्चे हमारे पास स्क्वायर रूट इक्वल टू माइनस क्यू ओवर पी डिवाइडेड बाय क्यू ओवर पी इसका स्क्वायर रूट। यहाँ तक जो है वो हम पहुंचे थे प्रीवियस मतलब पेज के पे। अब इसको मैं अलग अलग जो है वो डिवाइड करवाने लगा हूँ। क्या करने लगा हूँ? अलग अलग डिवाइड करवाने लगा हूँ। अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर रूट फिर बीटा स्क्वायर रूट, इसको मैंने अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख दिया, प्लस बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर रूट बीटा स्क्वायर रूट इक्वल टू माइनस क्यू ओवर पी डिवाइडेड बाय क्यू ओवर पी। इसको मैंने अभी फिलहाल वैसे ही रहने दिया, ठीक है जी। अब एक बात जो है वो जरा गौर से देखनी है आप लोगों ने। ये हमारे पास है जी x और ये है जी x स्क्वायर रूट। इसका आंसर वाला क्या आएगा? इस x को मैं 2 दफा लिखने लगा हूं, x स्क्वायर रूट डॉट x स्क्वायर रूट। ऐसे लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में लिख दिया, होल का स्क्वायर होगा तो वो दोबारा x के बराबर ही होना है सर हो गया है जी। अब, ठीक है सर। हाँ जी, ये जो है ये बच्चे इसके साथ कैंसिल हो जाता है, तो इसका मतलब आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ गया जी, x स्क्वायर रूट। कोई भी नंबर है उसको हम 2 दफा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, जैसे ये मैंने लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात क्लियर हो गई? कोई भी नंबर हो उसको 2 दफा हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं ना। जी तो सर। यहाँ काम करने लगे, अल्फा स्क्वायर रूट फिर अल्फा स्क्वायर रूट ओवर अल्फा स्क्वायर रूट बीटा स्क्वायर रूट प्लस यहाँ पे ये बीटा है इसको भी 2 दफा स्क्वायर रूट में लिख दिया, डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर रूट बीटा स्क्वायर रूट इक्वल टू ये माइनस क्यू ओवर पी है, इसको मैंने 2 दफा स्क्वायर रूट में लिख दिया। सर नहीं समझ आई। मैं बच्चे समझा, अभी अभी मैंने क्या कहा कि कोई नंबर है उसको मैं 2 दफा जो है वो स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ। ये देखें ये अल्फा था, इसको मैंने 2 दफा स्क्वायर रूट में लिख दिया। पता चल गया इतने का? बच्चे इस बात की समझ आ गई? जी सर। ऐसे ही ये बीटा था, इसको भी मैंने 2 दफा स्क्वायर रूट में लिख दिया, ठीक है। ये क्यू ओवर पी है, इसको भी बच्चे मैंने 2 दफा स्क्वायर रूट में लिख दिया। ऐसा क्यों किया?
वो इसलिए ताकि हम कैंसिल कर सकें। अल्फा से अल्फा कैंसिल कर दिया, यहाँ बीटा से बीटा कैंसिल कर दिया, और ये क्यू ओवर पी से क्यू ओवर पी कैंसिल कर दिया आपने। ठीक है जी। अब बाकी जो चीज़ बची है उसको हम लिखने लगे हैं। यहाँ अल्फा है और ये बीटा है, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हम एक स्क्वायर रूट में इनको लिख देंगे, अल्फा ओवर बीटा होल का स्क्वायर रूट। ठीक है जी। फिर प्लस ये बीटा स्क्वायर रूट है, ये अल्फा स्क्वायर रूट है, इसको भी एक स्क्वायर रूट में लिख दिया, इक्वल टू माइनस क्यू ओवर पी, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 है, वो लिखें या ना लिखें। ये वाला जो है ये माइनस का इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, प्लस का आके हो जाएगा। प्लस बच्चे हमारे पास क्या होगा जी, क्यू ओवर पी, इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू 0। तो ये प्रूफ हो गया। आप यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूफ। तो ये बच्चे जो है ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो गया, कंप्लीट हो गया जी। इस बात की समझ आ गई आप लोगों को? जी सर अभी चलें जी, अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो बच्चे मूव करते हैं। उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले जो है वो एक दो चीजें जो हैं आप लोगों ने सीखनी है, वो जरा ध्यान से देखिएगा, तवज्जो करिएगा। अच्छा, ध्यान से ये बातें जरूरी हैं सीखने के लिए। हमारे पास ये एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मैं कहता हूँ इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो करें, इसके रूट्स जो है वो निकालें, इसकी वैल्यू निकालें। तो आप क्या करेंगे जी, एक्स स्क्वायर फिर प्लस हमारे पास 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन कर लिया, तो क्या बचा जी, x प्लस 3। फिर इन दोनों से 2 आपने कॉमन किया, तो हमारे पास क्या बचा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास x प्लस 2 इंटू बचे हमारे पास x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, तो वो हमारे पास कौन सी आएगी, -2 और -3, ये दो वैल्यू आ गई जी। ये काम तो आप लोगों को आता है, ऐसा ही है ना जी? आवाज नहीं आई? जी सर। अच्छा, अब मैं आपको ये कहता हूं कि हमारे पास एक -2 वैल्यू है, एक -3 है, ये दो वैल्यू हैं। आपने बताना है कि ये कौन सी इक्वेशन थी जिसको हमने सॉल्व किया उसके ये आंसर आए। वो वैसे तो आप लोगों के सामने है, ये वाली इक्वेशन है। अगर इसका हमें ना पता हो, सिर्फ और सिर्फ हमें ये दिया हो कि -2, -3 है, ये रूट्स दे दिए हुए हैं, आपसे क्वेश्चन बच्चे ये किया जा रहा है कि बताएं वो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसको हमने सॉल्व किया, तो ये दो जो है हमारे पास आंसर आए। वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, मतलब ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कहाँ से? अगर हमें रूट्स गिवन हो तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो ध्यान से जरा आपने मेरी बात सुननी। उसका बच्चे फार्मूला हमारे पास है। फार्मूला हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये है जी इक्वेशन। इसमें हमें s की वैल्यू चाहिए और p की वैल्यू चाहिए। अगर हम s की जगह पे s की वैल्यू लिखें और p की जगह पे p की वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब s क्या होता है? s ये होता है कि ये जो रूट्स हैं ना, इनको आपने सम कर देना, ऐड कर देना है। s का मतलब सम का होगा। ठीक है जी। इनको बच्चे आपने ऐड किया तो हमारे पास -2 फिर -3, आंसर क्या आ गया जी, -5। ये s की वैल्यू आ गई। अब हमें p की वैल्यू चाहिए। p का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा। अब ये s और p की वैल्यू जो है वो आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास s की जगह पे -5 फिर x, और p की जगह पे बचे हम 6 पुट कर रहे हैं, वो आपने p की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x
प्लस 6 इक्वल टू बचे हमारे पास 0। ये जो है ये बचे हमारे पास, देखें वही क्वाड्रेटिक जो है वो इक्वेशन बन गए। जी बात की समझ आई है? जी ये क्या काम किया हमने, बता सकते हैं आप? शाबाश मिनाहिल दस्तगीर। जी सर। ये हमने क्या फाइंड आउट किया, क्या काम किया अभी? सर हमने एक फॉर्मूले के जरिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड की है, जबकि हमें गिवन क्या दिया हुआ था, उसके रूट्स अगर गिवन हो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो जी। हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं फार्मूले के जरिए। ये फार्मूला हमें क्या बताता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस का मतलब हमारे पास वो जो रूट्स है उनका सम है, और पी का मतलब बचे है उनका प्रोडक्ट है। आपने दोनों वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे वैल्यू पुट की, हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ गई। जी अब नेक्स्ट जो है वो बच्चे हम मूव करते हैं। ये काम हमने यहाँ पे यूज करना है, ध्यान से जरा देखिएगा तवज्जो से। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें ये काम जो है वो हमने यूज करना है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर पे आते हैं जी बच्चे हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 7। क्वेश्चन नंबर 7, पहले क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझना है, फिर उसको जो है वो हम सॉल्व करेंगे। बच्चे वो ये कहता है इफ, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा जो हैं वो इसके रूट्स हैं, ठीक है जी। आगे वो हमसे क्या कहता है, कहता है फॉर्म एन इक्वेशन, एक इक्वेशन जो है वो बताएं बनाएं। फॉर्म द इक्वेशन, फॉर्म द इक्वेशन, एक मिनट बच्चे। हाँ जी, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, पहला पार्ट अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर। ध्यान से जरा बात सुनिए, अब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तवज्जो करिएगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे पास एक आंसर जो है वो -2 है और दूसरा जो है वो -3 है, बताएं जी ये किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है वो रूट्स हैं। तो बच्चे आपने क्या किया था, इन दोनों को जो है वो सबसे पहले क्या किया, सम कर दिया, ऐसा ही था ना जी? जी सर। और फिर क्या किया था, प्रोडक्ट किया था। पहले सम किया, एस निकाल लिया, फिर प्रोडक्ट किया तो पी निकाल लिया। वो एस और पी की वैल्यू जो है वो हमने इक्वेशन में पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया। अब ऐसे ही सिमिलरली वो कहता है जी एक आंसर जो है वो आपको अल्फा स्क्वायर दे दिया और दूसरा आंसर जो है वो आपको बीटा स्क्वायर दे दिया। बताएं जी वो इक्वेशन बताएं जिसके ये रूट्स होंगे, वो वाली इक्वेशन जो है वो हमने बतानी है। अब उसके लिए ये काम करने से पहले, मतलब एस निकालने से पहले और सम निकालने से पहले, यहां से हम अल्फा और बीटा की जो है वो वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यहाँ से मतलब वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ रूट्स। ध्यान से जरा देखिएगा, वो हमारे पास क्या होगा जी, अल्फा प्लस बीटा वो हमारा किसके बराबर होता है, -b/a इक्वल टू, यहाँ भी -b/a ही है, ये फार्मूला होता है, लेकिन बी की जगह पे भी बी ही है और ए की जगह पे भी ए ही है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दें, और अल्फा बीटा जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे c/a, इसको इक्वेशन 2 का नाम दें। ये दो काम आपने सबसे पहले इस इक्वेशन से लिख लेने।
जो भी यहाँ पे इक्वेशन होगी। क्या पहले करना है जी, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। यहाँ बच्चे बी की वैल्यू भी बी ही है और ए की वैल्यू भी ए ही है, इसलिए ये वैसे का वैसे ही रहेगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसका फार्मूला सी ओवर ए होता है। सी की जगह पे यहाँ पे सी है और ए की जगह पे भी यहाँ पे बचे ए ही है हमारे पास। ये दो इक्वेशन आ गई। अब एस निकालना है, ये रूट्स हमें दिए हुए हैं ये वाले, तो एस मतलब हमारे पास क्या होगा जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वी नो दैट, यही था ना जी। अल्फा स्क्वायर जो भी रूट्स हैं उनको ऐड कर दिया है, जैसे हमने इनको ऐड किया था तो आंसर 5 आया था, माइनस का 5, ऐसे ही इनको आपने ऐड कर दिया। अच्छा, अब ये वाला काम जो है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, कि हमारे पास जो वैल्यू है ना वो है जी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए की, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो सी ओवर ए है। हमने इसको जो है वो थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व यूं करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या होगा जी 2 अल्फा बीटा, ये फार्मूला होता है इसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कल जो है वो हमने ये काम जो था वो पढ़ा था कि जब भी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ जाए उनकी जगह पे आपने क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये लिखना होता है। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह बच्चे हम उसकी वैल्यू जो है वो पुट करने लगे। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी, माइनस बी ओवर ए इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की बच्चे वैल्यू है सी ओवर ए। इनको मजीद हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 सी ओवर ए। तो यहाँ हमने ए जो है वो बच्चे एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर एलसीएम जब लिया तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी, ये एस के बराबर आ गया हमारे पास। ये बच्चे किसके बराबर आया जी, एस के। सिमिलरली हम इसको P की वैल्यू, आप वी नो दैट P की वैल्यू भी फाइंड आउट करने जा रहे हैं। P हमारा किसके बराबर है जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमने इन दोनों को जो है वो प्रोडक्ट कर दिया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। अल्फा बीटा की जगह पे बच्चे उसकी वैल्यू पुट कर दी, सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये P की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने बनानी है उसका फार्मूला क्या है जी, वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। यहाँ पे आप s की जगह पे s की वैल्यू पुट कर देनी और बच्चे p की जगह पे p की वैल्यू पुट कर देनी, हमारे पास जो होगा वो आंसर आ जाएगा। तो पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर हमारे पास बचे क्या है जी, ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू जो है वो सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। जी बच्चे बात की समझ आ गई? जी सर आ गई है। दोबारा से मैं ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट करने जा रहा हूँ, ध्यान से जो है वो समझिएगा तवज्जो के साथ, बस सिर्फ बात सुनिए, आप लोगों को काम आता है। बच्चे उसने कहा कि वो इक्वेशन बताएं जी जिसके हमारे पास ये रूट्स हों, अल्फा स्क्वायर कोमा बीटा स्क्वायर, ये रूट्स हों। ठीक है जी, हमने क्या किया जी, सबसे पहला ये काम कर लिया था, ध्यान से जरा देखिएगा। हमें एस चाहिए, एस का मतलब क्या होता है, इन दोनों को सम का लेना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और दूसरा हमने काम ये किया, पी चाहिए, पी का मतलब प्रोडक्ट, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है जी, और इसको जो है वो हमने यूं लिख लिया। लेकिन ये अगर ये तो इक्वेशन अगर ये वाली ऊपर जो है वो ना दी होती, ये वाली जो इक्वेशन है ये ना दी होती, तो हमने डायरेक्टली जो है एस की जगह पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पुट कर देना था
और पी की जगह पे ये वाला जो आंसर है ये पुट कर देना था। अगर ये ऊपर वाला ना दिया होता, सिर्फ ये दो चीज दी गई होती, लेकिन अब ऊपर वाली चीज भी दी हुई है। उसने कहा अल्फा और बीटा को जो है वो आप यहाँ से भी सॉल्व करेंगे। हमने कहा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स आपने निकाला अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर है? माइनस बी ओवर ए के। और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है? सी ओवर ए के। तो अब यहाँ पे आपने जो है इसको मजीद थोड़ा सा सॉल्व किया, इसका फार्मूला अप्लाई किया कि जिसमें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हो और अल्फा बीटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला है डायरेक्टली। ठीक है जी, आपने इनमें वैल्यू पुट कर दी, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू, अल्फा बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू, इनको सॉल्व किया, ये ऐसा आया। इसी तरीके से यहाँ भी अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की, वो सी ओवर सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ गया। ये एस और पी की वैल्यू हमने अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो थी उसमें पुट कर दी, हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। जी, बात की समझ आ गई है? जी सर। बच्चे कोई बात पूछना चाह रहे हैं तो दोबारा पूछ सकते हैं, शाबाश। सबको समझ आ गई है? आवाज नहीं आई आप लोगों की? आ गई है। मोहम्मद अहमद, आपने माइक लगाए हुए हैं, आपके पास माइक जो है वो होना चाहिए। माइक नहीं है आपके पास। मोहम्मद अली, बच्चे आपके पास भी माइक नहीं है। साद वहीद, अगर आपसे कोई बात पूछनी है तो आप कैसे आंसर कर सकते हैं? मैसेज के जरिए इतनी जल्दी तो आप आंसर नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो कोशिश करें कि आपके पास माइक जो है वो होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप अपनी बात जो है वो कर सकें और अपनी बात का आंसर भी दे सकें। ठीक है जी। सलमान शफीक को समझ आ गई बच्चे? यस सर, आ गई है। आप लोगों को अनाउंस कर दिया हुआ था कल कि आप लोगों के जो हैं वो टेस्ट बच्चे स्टार्ट हो चुके हैं। सिलेबस का पता चल गया था आप लोगों को? बच्चे आप जी लोगों सर। का जो मैथ, हाँ जी, क्या सिलेबस है? सर 4.1 से लेके 4.5 तक एक्सरसाइज थी। हाँ जी, 4.1 से लेके 4.5 तक। और पैटर्न का भी पता चल गया था कि जो पैटर्न होगा वो 10 MCQs बचे होंगे और हमारे पास जो हैं वो 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने बच्चे 10 करने होंगे। ठीक है जी, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, वो दोनों के दोनों सॉल्व करने हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, मतलब एक जो क्वेश्चन होगा वो 10 मार्क्स का होगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स के, और 10 जो हैं वो बच्चे आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, वो 20 मार्क्स के होंगे, और 10 जो हैं वो हमारे पास MCQs होंगे। और इसी तरीके से हमारा जो पेपर होगा वो 50 बच्चे मार्क्स का होगा। तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है, कोशिश यही करनी है कि आप जो है वो तैयारी करके जो है उस टेस्ट को जो है अटेम्प्ट करें बगैर देखे हुए। जी, बात की समझ आई आप लोगों को? जी सर। बगैर देखे हुए आपने, और वो पता चल जाना होता है कि आप बच्चे की जो है वो कितनी तैयारी है। बेशक आप इधर देख के भी करेंगे ना, तो तब भी पता चल जाना है टीचर को, चेक करने वाले को, कि इस बच्चे ने खुद किया है सॉल्व या इधर उधर से जो है वो देख के सॉल्व किया है। तो पहले अगर तैयारी की होगी तो वो आपके लिए फायदेमंद होगी। ठीक है बच्चे, इसको इजी मत लो कि ये बस ऐसे ही है, इसी से ही आगे जो है वो आपका सिलेबस जो है वो कंटिन्यू होना है। तो कोशिश करें इस बच्चे जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसको साथ साथ सॉल्व करने की। ठीक है, साथ साथ जो है वो आप लोगों ने ये सॉल्व करना है। ठीक है जी, आप लोगों की नेक्स्ट क्लास का जो है वो टाइम मतलब हो रहा है। आप जो है वो नेक्स्ट क्लास की तरफ जो है वो मूव करेंगे। टेस्ट के मतलब कोई भी बात पूछनी है तो वो आप बच्चे पूछ सकते हैं। जी, कोई बात बच्चे पूछने वाली है? युसरा फातिमा, आपको समझ आ गई टेस्ट की?
आपके पूरे मार्क्स आने चाहिए। आपने 2 से 3 मरतबा ये चैप्टर पढ़ चुके ही हैं। अब ये पूरे के पूरे बच्चे मार्क्स आपके आने चाहिए। ठीक है जी, ओके बच्चे, फिर अल्लाह हाफिज। आप नेक्स्ट क्लास की तरफ जो है वो मूव करें, लेट ना हुआ करें। ठीक है, टाइम से जो है वो क्लास की तरफ जाया करें। अल्लाह हाफिज।